दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड हैक्स और कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ जिसकी मदद से आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो वीडियो जरा से भी पसंद आई तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। दोस्तों, आपके लिए सबसे काम की यहाँ पे जो ट्रिक है वो है सुई धागे को लेकर। काफी सारे घरों में ना सिलाई का काम किया जाता है और कई सारी लेडीज घर में सुई धागे का काम भी करती हैं, जिससे कि कई बार ना हमारे जो ये सुई धागे होते हैं ये आपस में इतनी बुरी तरीके से उलझ जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि इसको ठीक कैसे करें, और बार बार इसको ऐसे ही रख देने से ना ये सारे धागे आपस में उलझते रहते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा ट्रिक आजमा कर हम इस काम को बिल्कुल आसान कर ले। कई बार हमारे घर में बेकार पड़े हुए डब्बे होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये चूड़ियों का बेकार पड़ा हुआ डब्बा है और ऐसे डब्बों को ना हम ज्यादातर लोग फेंक दिया करते हैं, लेकिन आप इनके जरिए छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को बेहद आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बैंगल का बॉक्स ले लिया है और इसके बीचों बीच आपको एक डबल टेप लगा देनी है। अब जितने भी धागे आपके पास हैं, यानी जितनी भी रील्स आपके पास हैं, वो इस डब्बे के अंदर आप लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और बिल्कुल भी धागे आपस में नहीं उलझते हैं, और जितनी भी सुइयां आपके पास हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से बिल्कुल चिपक जाती हैं। तो ये वाली ट्रिक ना आपकी बहुत काम आएगी अगर आप भी सुई धागे का काम डेली करते हैं या फिर सिलाई का काम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि धागे बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं और सुई बिल्कुल भी नहीं खोती है। तो आप इस तरीके का यूज करके अपने घर की बाकी चीजों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जुगाड़ ना बहुत काम का है, जिससे आपके ना सारे धागे और सुइयां एक बार में ही एक जगह पर आ जाती हैं। तो अगर आपके भी धागे और सुइयां इसी तरीके से मैसी रहते हैं तो आप भी इस ट्रिक का यूज करके बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, अक्सर कपड़े धोते वक्त ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कपड़ों की पॉकेट चेक करना भूल जाते हैं और कपड़े धोते वक्त ये पैसे भी उसके साथ ही धुल जाते हैं। ऐसे में जितने भी नोट होते हैं ना वो सारे के सारे गीले हो जाते हैं और इनको सूखने में भी टाइम लगता है। तो क्यों ना एक छोटा सा काम करके हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर इनको बहुत ही आसानी से सुखा लें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ ही सेकंड के अंदर जितने भी गीले नोट हैं सबको सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट कितने ज्यादा गीले हो गए हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो ये नोट बिल्कुल फट जाएंगे। तो यहाँ पर आप गैस को ऑन कर लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए कोई कढ़ाई या कुकर, जैसा भी आपके पास हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ना उल्टा करके इनको रख देना है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर देखेंगे कि कढ़ाई या कुकर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। अब यहाँ पे जितने भी गीले नोट हैं वो आप इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दीजिए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देखेंगे पूरे के पूरे नोट अच्छे से सूख गए हैं और बिल्कुल भी ये गीले नहीं हैं। जैसे ही नोट सूख जाते हैं ना तो ये कढ़ाई से अपने आप उतरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कढ़ाई जो है गर्म होती है। तो कढ़ाई को आपको ना ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस कुछ ही सेकंड्स के लिए गर्म करना है। आप देखेंगे बहुत आसानी से आपके जितने भी गीले नोट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसे क्यों ना शेयर किया जाए। आप देखेंगे कम से कम ना 10 से 15 सेकंड ही आपको लगेंगे और सारे नोट बहुत अच्छी तरीके से सूख जाते हैं। तो कभी भी आपके साथ भी ऐसा होना कि बारिश की वजह से नोट अगर गीले हो जाते हैं और कपड़े धोते वक्त अगर गलती से आपसे कपड़े के साथ पैसे भी धुल गए हैं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना बहुत आसानी से सारे पैसों को सुखा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों, कई बार ना गैस जब आखिरी लास्ट चल रही होती है और खत्म होने वाली होती है ना तो ये बर्तनों को काला करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। तो आज यहाँ पर ये वाला जो बर्तन है ना ये भी काफी ज्यादा काला सा हो गया है, क्योंकि गैस अब बस खत्म ही होने वाली है कुछ दिनों में। तो यहाँ पर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो मैं आपको इनको साफ करने का एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताती हूँ। अक्सर हमारे घर में जो बेकार पड़ी हुई एक्सपायर मेडिसिन होती है ना, जो कि हम यूज नहीं करते हैं और बल्कि उसको फेंक दिया करते हैं, तो आप इन्हें फेंकिए मत। मैं आपको बताती हूँ इनको यूज करने का एक बेहतरीन तरीका। आप क्या करेंगे, जितनी भी एक्सपायर मेडिसिन है ना उनको थोड़ा सा आप ऐसे कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए। अब इसके अंदर आप कोई भी सिरप डाल दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सारी चीजों को ना बढ़िया से एक बार मिला लीजिएगा। ये सारी चीजें मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करती है, जिससे कि ये जितना भी गंदा जो तला है ना बिल्कुल काला हो गया है जो गैस की वजह से, ये बिल्कुल आसानी से साफ हो जाएगा। कोई भी स्क्रबर ले लीजिए, जूना ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रब करेंगे ना, आप देखेंगे कि इनके रिएक्शन से जितना भी बर्तन का कालापन था ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपने अगर इस ट्रिक को अभी तक यूज नहीं किया है ना कभी, तो एक बार यूज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। गैस चूल्हे की वजह से अगर आपके बर्तन काले हो जाते हैं या हो गए हैं तो आप इस तरीके से इनको साफ कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक मुझे
मुझे पर्सनली पसंद आई है। आप भी इसको यूज़ करिएगा और अपने काले हो चुके बर्तनों को ऐसे साफ़ कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कालिक इस पे जमी हुई थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर देखते ही देखते ये सारी कालिक बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अगर आपके पास भी बेकार हो चुकी मेडिसिन है और आप फेंकने का सोच रहे हैं ना, तो उसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें फेंकिए मत, क्योंकि बेकार हो चुकी मेडिसिन जो है इन पर हमारे पैसे लगे होते हैं, तो इनको बेकार समझकर फेंकने की गलती तो बिल्कुल मत करिए, बल्कि इसे घर के बाकी कामों में यूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़फुल ट्रिक आता है दोस्तों हमारा जुराबों को लेके। मोजा अक्सर हम अपने पैरों में पहनते हैं, लेकिन आज हम मोजे को पहनाने वाले हैं चूड़ियाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वाली ट्रिक ना हम सभी हाउसवाइफ के काम आने वाली है। अक्सर हमारे पास ना बहुत सारी चूड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है। कई बार हम मिक्स करके चूड़ियाँ पहनते हैं, कई बार कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन उतना हम ना इनको अरेंज नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास बेकार हो चुके सॉक्स हैं जिनका इस्तेमाल आप पहनने में नहीं करते हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अरेंज करके रख सकते हैं इनके अंदर। इससे फ़ायदा ये होता है कि ना चूड़ियाँ जो है टूटने का या ख़राब होने का डर भी नहीं होता, और काफ़ी सारी चूड़ियाँ आप सॉक्स के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जो सॉक्स होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है कपड़ा इसका, और बहुत आसानी से सारी चूड़ियाँ इसके अंदर आ जाती हैं और इनके टूटने का भी डर नहीं होता। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा और होता है, कई बार हम जब चूड़ियाँ लेके आते हैं ना तो वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी निकलती हैं और जिनको पहनने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप जुराब की मदद से ना इनको पहन भी सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि चूड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा अगर ये टाइट हो गई हैं तो कई बार हम साबुन हाथों में लगा लेते हैं या पॉलीथीन पहन लेते हैं या फिर हम ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि ये वाली एरिया से ना अक्सर चूड़ियाँ रुक जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसी सॉक्स को आप पहन लीजिए हाथों में, और इस तरीके से पहनने के बाद जितनी भी आपकी टाइट चूड़ियाँ हैं ना जो आप नहीं पहन पा रहे थे, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से वो हाथों में फिसल कर चली जाती हैं। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ करके देखिएगा, आपको ना बहुत पसंद आएगी। अब चूड़ियाँ तो हमें पहन ली हैं, लेकिन चूड़ियाँ जब ये टाइट हो जाती है तो इनको उतारना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसी तरीके से आप इन्हें वापस भी उतार सकते हैं। बस सॉक्स को ऐसे उल्टा करिए और थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ इसे खींचते रहिए। आप देखेंगे सारी चूड़ियाँ बिना क्रैक हुए और बिना हाथों में दर्द हुए बहुत आसानी से हाथों से निकल भी जाती है। और इसे वापस से इसे फोल्ड करके इसी के अंदर रख दीजिए। तो ये वाली ट्रिक ना मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी यूज़ करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।